तब 21,000 वेद थे। सोच रहे हो आप, 21,000 वेद अकेले, हर चीज़ के ऊपर एक वेद था। सब खत्म हो गया। क्यों किया? देखो, हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूँ लक्ष्य और आज का मैंने टॉपिक रखा है द रियल एजुकेशन। सबसे पहले रियल एजुकेशन तो शुरू करते हैं हम आज के एजुकेशन से। तो आज के एजुकेशन बहुत ही घटिया, नो डाउट, बहुत ही घटिया, बहुत हद से ज़्यादा घटिया एजुकेशन सिस्टम है, खासकर इंडिया का। मैं खुद 12वीं में पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी तक पढ़ा ही है, जितना भी पढ़ा है उतना सब बेकार है। 10th तक तो कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, क्यों करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। 10th तक तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ। 10th तक तो मैं ऐसा था कि जैसे होश ही नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह पढ़े जा रहे हैं। होश 11th में जाके आया। अब 10th में होश क्यों नहीं था? क्योंकि पता ही नहीं था क्या क्या होता है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था। अब क्यों स्कूल में नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि स्कूल ऐसी चीज़ों में फोकस करता है जो ज़रूरी ही नहीं है। मतलब आप खुद ही देखो, कहाँ क्या करूँगा। जो आज की एजुकेशन है उसका मैं आगे जाके क्या करना है, मुझे नहीं समझ आता। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इसका मैं क्या करूँ ना। मुझे इसका कोई आंसर मिला। मैंने कहा क्यों पढ़ना है? अब पता नहीं क्यों पढ़ना है, बस पढ़ना है क्योंकि सोसाइटी चाहती है। सोसाइटी की ऐसी की तैसी भी है। अब सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी ना चलूँगा मैं अपने हिसाब से चलूँगा ना, कि मैं क्या चाहता हूँ, या मैं सोसाइटी के हिसाब से करूँगा। तो एजुकेशन वो रियल नहीं है, बेकार है ना, उसमें कोई आंसर्स हैं। अभी ऐसे इतने सारे अपने मीम्स देखे होंगे मैथ्स में, मतलब 5=4 प्रूफ हो रहा है, 6=9 प्रूफ हो रहा है, कुछ भी, मतलब सब इक्वल है, सब चीज़ें सही है, सब चीज़ें सेम है। तो फिर मैथ्स है ही क्यों? जब फालतू में है। फिर पता नहीं मैंने क्यों मैथ्स ले ली, क्या सोच के मैथ्स ली थी मैंने। तो आज की एजुकेशन तो बिल्कुल घटिया, बहुत ही वो तो कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, घटिया। खैर, एजुकेशन में सिर्फ आज के स्कूल में, मैं अपने स्कूल की बात बताऊँ तो सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है। सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना होता है। टीचर, मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर्स बेकार होती हैं, बट कुछ टीचर्स होती हैं जिनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के टीचर्स में वो बात नहीं। आजकल के टीचर्स सिर्फ, मैं सारे टीचर्स को नहीं बोल रहा, मैं जिनको बोल रहा हूँ उनको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर वो वीडियो देखेंगे तो। वैसे देखेंगे नहीं, ईगो हर्ट होगी उनकी। खैर, हाँ, तो उनको आपस में समझ आ ही जाएगा। बट ऐसा है, देखो कि सिर्फ टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं है, और जो पढ़ाता है वो सिर्फ रटवाता है। अब आंसर क्यों लिखना है मुझे ये नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम में ये आंसर क्यों लिख रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन, ये तो है कि क्वेश्चन दिया है तो आंसर है तो, पर एक ही आंसर क्यों? बाकी और तरीके भी तो होते हैं आंसर्स को सॉल्व करने के। तो और आजकल की एजुकेशन में तो प्रैक्टिकल तो पता नहीं कहाँ है, कहाँ से प्रैक्टिकल। जब बोर्ड के प्रैक्टिकल आए तब ले जाएंगे लैब में, लो कर लो प्रैक्टिकल। पूरे साल का पता नहीं रहता इनको। मैं बहुत बेइज्जती कर रहा हूँ अपने स्कूल की। कोई सच है, ये मजाक नहीं कर रहा। टीचर देखेंगी तो अच्छा लगेगा। बट तो अब बात करते हैं असली एजुकेशन क्या होती है। असली एजुकेशन वो होती थी जो हमें गुरुकुल्स में पढ़ाई जाती थी बहुत पहले, मुगल्स के आने से भी बहुत पहले समझ लो। अच्छा, करंट तो नहीं पता, बट 1000 साल के आसपास भी, तब भी एजुकेशन जो थी, नहीं, 1000 साल तो बहुत कम हो गए, 3 से 4 हज़ार साल पहले जो एजुकेशन थी ना, वो बहुत ही, उसका जो वो एजुकेशन सिस्टम ना बहुत अच्छा था। लॉजिकल एजुकेशन सिस्टम था, और लॉजिकल एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल्स थे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते, और तब किताबें तो होती ही नहीं थी, रटना पड़ता ही नहीं था। एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। तो वो परीक्षा के लिए आपको कोई काम देते थे। जैसे अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न कह रहा हूँ, अगर मैं आज की भाषा में बोलूँ तो आपको, जैसे आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, तो बिजनेस स्टडीज़ में आपको क्या बोलेंगे आज बनाने को? प्रोजेक्ट बनो, प्रोजेक्ट। बेवकूफ़ों की तरह पेपर लिखते रहो, बाद में सेशन के एंड में वो प्रोजेक्ट ही रद्दी में पड़े होते हैं। जब
रखने रद्दी में तो बनाए क्यों? पेपर क्यों वेस्ट किया, फाइल क्यों वेस्ट की, पेन की इंक क्यों वेस्ट की? अगर पहले के टाइम में ये प्रोजेक्ट नहीं होते थे। पहले के टाइम में जैसे अगर सब्जेक्ट, अगर आपका बिजनेस स्टडीज़ है तो वो आप कहते कि जाओ ये आपका सामान है, जाओ इसे बेच के आओ, प्रैक्टिकल दिखाओ, बेच के कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैथ्स होते थे, मतलब आज के टाइम में जितनी हमारे पास नॉलेज है उससे इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट टाइम्स नॉलेज ज़्यादा थी हम, और उस टाइम में जब हमारे गुरुकुल्स थे। आजकल की नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, मतलब वैसी बेकार है। स्कूल में पता नहीं क्यों पढ़ा रहे, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि बहुत ही बेकार टाइप की है ये, कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम इंडिया में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ थी, हद से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ थी, और सबसे बड़ी लाइब्रेरी वो थी जिसमें 9 लाख किताबें पढ़ी थी। 9 लाख, सोच रहे हो? 9 लाख सिर्फ किताबें थी, किस पे? आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था पहले गुरुकुल्स का, वो फोकस करता था 100 टाइम्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट दैन ऑन कंफर्ट, दैन ऑन गुलाम नहीं बनाता था वो एजुकेशन सिस्टम हमें। ये एजुकेशन सिस्टम हमें गुलाम बनाता है, इसलिए मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आज आप सुन ही रहे हो क्या? आजकल ज़्यादा यही चल रहा है, एस्केप द मैट्रिक्स, एस्केप द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है, एजुकेशन से। मैट्रिक्स की शुरुआत ही आपके दिमाग को कंट्रोल करने से होती है। और दिमाग कैसे कंट्रोल होता है? जब आप उसको गलत नॉलेज दो। अब गलत नॉलेज मिली, आपका दिमाग वहाँ से हटा, हो गया ख़त्म, आपकी ज़िंदगी चली गई इसमें। ज़िंदगी नहीं गुजर जाएगी, फिर समझ नहीं पाओगे अगर अभी नहीं समझे तो। जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छी बात है, सच्ची कह रहा हूँ। मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं 10th तक मैंने क्या किया ऐसा कि मेरा कुछ डेवलपमेंट हो। कुछ नहीं, फालतू, सब फालतू। 10वीं तक मैं बेहोशी की हालत में जिया हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, बस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। 11वीं में जाके होश आया कि हाँ, ये है, इसका ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, नुकसान ज़्यादा है तो हटाओ। जिस तरफ अपना फ़ायदा दिखा, जिस तरफ सेल्फ डेवलपमेंट दिखा, जिस तरफ हमें मेरे को ग्रोथ मिली, मैं उस तरफ चला गया मेरे को, और मैं नहीं हटने वाला, नहीं हटूँगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो मिलता है सेल्फ। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आपका ग्रोथ अपने आप ही होती है, आपको करने की भी नीड नहीं है, अपने आप होती है। आपको एक बार आप आ गए, आप अपने मन को, अपने माइंड को मना लिया कि हाँ मैं आ चुका हूँ, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली, भले ही धीरे होगी बट होगी, रोज़ होगी। रोज़ आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करोगे। हाँ, तो हम एजुकेशन पे था, मैं थोड़ा भटक गया। तो एजु तो देखो, मैंने, और जो पहले के एजुकेशन सिस्टम था बस, जैसे हमारे यहाँ बहुत अभी तो सिर्फ जैसे हमारे अभी जैसे सिर्फ 4 वेद बचे हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तब 21,000 वेद थे, सोच रहे हो? अब 21,000 वेद अकेले, हर चीज़ के ऊपर एक वेद था। सब खत्म हो गया, क्यों? क्यों क्या? देखो देखो, ये जो एजुकेशन सिस्टम आया है, ये आया है ब्रिटिशर्स की वजह से। अब ये तो पक्का है कि ब्रिटिशर्स हमारा भला तो करना नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? गुलाम। और गुलाम कैसे बनते? दिमाग। अगर हमने किसी के दिमाग को काबू कर लिया तो वो जो कहोगे वो मानेगा। अगर अब आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, चेंज क्यों नहीं हुआ उसके बाद भी, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी? तो इसलिए क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सोच के बोले, सोचें, जिनके पास थिंकिंग हो, वैसा नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए गुलाम चाहिए उनको, गुलाम कि लोगों को गुलाम कैसे बना के सिर्फ यस सर बुलवा के काम करें। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, मैं मुंह पे उनको समझाता हूँ कि भाई देख, ऐसा ऐसा है, इससे बाहर निकल के ना, नहीं यही है, पढ़ ले। मैंने कहा भैया तुझे नहीं निकलना, मत निकल, मैं क्या करूँ?
तो तेरे मुंह पे समझा रहा हूँ, मैं 6 महीने से समझा रहा हूँ, पर तू समझने को तैयार नहीं है। मैंने छोड़ दी। मैंने कहा भाई आपकी मर्ज़ी है, अब आपको निकलना है निकलो, नहीं निकलना मत निकलो। तो यही था। और पहले का एजुकेशन सिस्टम स्पिरिचुअल से बहुत ज़्यादा था, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। मेडिटेशन रोज़ होती थी पहले के ज़माने में, रोज़ करनी पड़ती थी मेडिटेशन, इट वॉज अ कंपलसरी एक्ट। तब के टाइम में ये रूल था कि रोज़ मेडिटेशन होनी है, तब सिर्फ वो फॉलो होता था वैदिक सनातन। वैदिक सनातन में आप नेचर के साथ रहते हो, नेचर के साथ में आप हमेशा सही करते हो, नेचर के साथ आप कभी नेचर के साथ मतलब नेचर के फेवर में रहोगे, उसके साथ खड़े रहोगे, नेचर को फॉलो करोगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। लिख कर ले लो, नहीं होने का। आज का एजुकेशन तो सिस्टम तो बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।